पंडित जी, बक्सर को लेके बड़ी चर्चा है और आपको भी शायद बक्सर से परेशानी है। क्या परेशानी है बक्सर से? बक्सर से मुझे क्या परेशानी है? बक्सर से मुझे कोई परेशानी नहीं है। बक्सर मेरा जन्म कर्म है, तो इससे क्या परेशानी हो सकती है? लेकिन जिस तरह से सिद्धाश्रम की चर्चा हो रही है और एक तरह से कहा जाए तो आपने भी कहा कि सिद्धाश्रम नाम जो है होना चाहिए बक्सर का, तो नहीं, हमने ऐसा नहीं आग्रह किया है कि सिद्धाश्रम नाम होना चाहिए। देखिए, विषय ये है कि आप बक्सर से सिद्धाश्रम करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें जनभावना का स्वागत होना चाहिए और प्रशासन के निर्णय का स्वागत होना चाहिए। हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम उसको दिव्य मंगल नामों का ही सलाह देंगे कि बक्सर है कि सिद्धाश्रम है। मैं ये कहूँगा कि सिद्धाश्रम सही शब्द है। सिद्धाश्रम का अर्थ होता है, बक्सर शब्द निरर्थक है। तो मेरा इसमें कोई आक्षेप नहीं है, आग्रह नहीं है कि आप बक्सर भी रहने दें या सिद्धाश्रम बनाएं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जिस तरह से बहस छिड़ी हुई है इन दिनों, किसी ने ये कहा कि सिद्धाश्रम नाम बदल के हो जाना चाहिए बक्सर को, फिर कुछ लोगों ने कहा कि सिद्धाश्रम क्यों, बक्सर का भी अपना एक अर्थ है। कई लोगों ने कई तरह के अर्थ भी बताए। तो आपको क्या लगता है इस बहस में कितना दम है? देखिए, सिद्धाश्रम अब इसके पीछे आपको इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि को देखनी होगी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नहीं। अभी कुछ सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि बक्सर का गौरवशाली इतिहास। बिल्कुल, बक्सर कौन सा बक्सर का गौरवशाली इतिहास जी? वही गौरवशाली इतिहास। आप बक्सर को प्रायः ऐतिहासिक रूप में इतिहास की पृष्ठभूमि में कब देखते हैं? दो मुख्य घटनाओं में देखते हैं, एक बक्सर के युद्ध की घटना और एक चौसा के युद्ध की घटना। तो ना चौसा की युद्ध की घटना में बक्सर प्रयोग हुआ, ना बक्सर के लिए हुआ, और ना ही बक्सर का युद्ध बक्सर के लोग प्रयोग हुए या फिर बक्सर के लिए लड़ा गया या फिर बक्सर के लिए लड़ा गया। तो इन दोनों घटनाओं से बक्सर का कोई संबंध नहीं। किसी कालखंड में इतिहास के में कभी कोई युद्ध हुआ, क्योंकि यह वन था, समझिए, यहाँ बहुत विस्तृत भूमि थी, युद्ध के लिए पर्याप्त थी, इसलिए यहाँ युद्ध हुआ। तो किस बात से गौरवशाली इतिहास जी बक्सर का? हम ये कहते हैं, अब बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ये आपको जानना चाहिए ये तथ्य। बक्सर का युद्ध भारतीय सेना, उसमें 3 लोग मिलकर के, मीर कासिम और सिराजुद्दौला और वो है एक शाह आलम, ये 3 लोग मिले, एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडिया। इन दोनों ने मिलकर के युद्ध किया। पहले दोनों अपने तरीके से लूटते थे, फिर युद्ध के बाद भी लूटा। उस दिन, उस काले दिन के लिए आप कहते हैं कि बक्सर का गौरवशाली इतिहास है। बक्सर का चौसा का युद्ध किसके साथ हुआ? हुमायूं मुगलों से और ये शेर शाह सूरी के बीच। इसका फल यह हुआ कि दिल्ली में वो तख्ता, सूर का तख्ता पलट दिया गया जी। उससे बक्सर का क्या लाभ हुआ जी? किस बात के लिए बक्सर का गौरवशाली इतिहास? बक्सर में कोई उत्खनन, ऐसा कोई साक्ष्य प्रकट हुआ है तो बताएं उसके बारे में। मुझे जहां तक पता है कि पुरातात्विक विभागों ने भी उत्खनन के माध्यम से शुंग काल की और गुप्त काल की कुछ मृण्मय मूर्तियां उनका अवशेष रूप में प्राप्त किया है। क्या केवल इस बात के लिए गौरवशाली इतिहास? किस बात के लिए बक्सर का गौरवशाली इतिहास? बक्सर का इतिहास नहीं, सिद्धाश्रम का पौराणिक महत्व है। यह बक्सर सिद्धाश्रम है, इसका पौराणिक महत्व है। इसकी चर्चा शास्त्रों में आई है, शास्त्रों में इस जगह की महिमा बताई है। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी देवताओं का आगमन हुआ है। यहाँ राम का आगमन हुआ है। यह राम की भूमि रही है, यह भगवान वामन की भूमि रही है, यह ऋषियों की भूमि रही है, विश्वामित्र की रही है, वशिष्ठ की रही है, अंगिरा की रही है और महर्षि च्यवन की भूमि रही है। ये उनके लिए जाना जाता है। तो सिद्धाश्रम
का आध्यात्मिक महत्व है। मूलतः बक्सर का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। यह जबरदस्ती आप मुगलों के कालों का श्रेय आप बक्सर पर थोपना चाहते हैं कि गौरवशाली मुगलों ने इसको लूटा, अंग्रेजों ने इसको लूटा, उस समय काल को आप कहते हैं कि गौरवशाली इतिहास है। तो मैं इस विषय से असहमत हूं कि बक्सर का कोई गौरवशाली इतिहास नहीं रहा है। हाँ, इस जगह को सिद्धाश्रम के लिए जाना जाता है। यह सिद्ध ऋषि मुनियों का आश्रम रहा है, यह देवताओं का आश्रम रहा है। लेकिन बक्सर शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करें तो तरह तरह के मत है लोगों के। आपका क्या मत है, बक्सर कैसे नाम पड़ गया इस भूमि का? देखिए, ये मुख्यतः भाषाई परिवर्तन है। ये भाषा का धीरे धीरे रूप बिगड़ता है जी। ये कोई नई बात नहीं है। केवल बक्सर ही नहीं, और भी तमाम चीजों के नाम भी अपभ्रंश हुए हैं। तो ये भाषाई परिवर्तन देशकाल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। तो कभी किसी कालखंड में कोई घटना हुई, उस घटना जिनका नाम रखा गया व्याघ्रसर। व्याघ्रसर का संस्कृत शब्द है व्याघ्रसर, और व्याघ्रसर के बाद कुछ अपभ्रंश बिगड़ते बिगड़ते वो बक्सर हो गया। मूल रूप से अगर आप कहें कि बक्सर शब्द का अर्थ होता है, तो बक्सर शब्द ठीक उसी तरह होता है। जब आप देखे होंगे कि बारिश में पानी की बूंदें गिरती हैं पानी में, तो आती है गुड़ुक गुड़ुक की आवाज आती है। उस गुड़ुक गुड़ुक का क्या अर्थ होता है? ठीक उसी तरह से बक्सर शब्द का कोई अर्थ नहीं, जैसे उस गुड़ुक गुड़ुक शब्द का अर्थ नहीं। बक्सर माने मूलतः शब्द है व्याघ्रसर, के बाद बक्सर आया। अपभ्रंश शब्दों का, बिगड़े हुए शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जैसे तमाम लोगों ने बताया, तो आपके पास तो कोई जरूर इसका आध्यात्मिक प्रमाण होगा? बिल्कुल आध्यात्मिक प्रमाण है ना जी। एस पूर्वाश्रमो राज, ये वाल्मीकि रामायण का पूरा श्लोक है। चूंकि ये चर्चा में इतना विषय हो गया है और बहुत सारे विद्वानों ने इस पर अपना लेख संपादित किया है, तो इतनी बार ये वाल्मीकि कांड का श्लोक घूम रहा है बाजार में कि हमको बोलने की जरूरत नहीं कि वाल्मीकि कांड में बता रहे हैं कि ये पहले वामन का आश्रम हुआ करता था, ये सिद्धाश्रम नाम से विख्यात था। तो बहुत हमको दूर के ग्रंथों में जाने की क्या आवश्यकता है, जब हमको मूल रूप से इसका प्रमाण पहला सिद्धाश्रम शब्द अगर हमारे नजदीकी ग्रंथ में मिलता है वाल्मीकि में। बक्सर शब्द, अब हमारे यहाँ किसी शब्द का अर्थ करने के लिए उसके शब्दकोश देखे जाते हैं। इस शब्दकोश में है, संस्कृत के किसी भी साहित्य में या शब्दकोश में बक्सर शब्द नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं हम गुड़ुक गुड़ुक का अर्थ करेंगे, तो आप करते रहिए, हमको उसके आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बक्सर शब्द अर्थहीन है। अब सिद्धाश्रम का अर्थ है, ये बहुत सोच करके लिखा गया था। कालांतर में कभी ये बात बिगड़ गई, तो मुझे ये लगता है कि ये काम, अगर नाम रखने की परंपरा चल रही है, तो ये काम उसी समय होना चाहिए था जब युद्ध समाप्त हुआ बक्सर का। उसी समय बक्सर को बदल करके सिद्धाश्रम कर देना चाहिए था, क्योंकि उस युद्ध के परिणाम स्वरूप ये बिगड़ा हुआ बक्सर नहीं चाहिए था। ये आध्यात्म बिगड़ा हुआ मतलब स्वरूप में, भाषा में बिगड़ा हुआ, भाषाई स्वरूप में बिगड़ा हुआ बक्सर नहीं चाहिए। हम लोगों को सिद्धाश्रम मिलता तो नाम का तो प्रभाव होता ही है, और सिद्धाश्रम जपने से महाराज लोगों के कल्याण होते हैं, ये ऐसा भी आया है। कभी हमने कहीं और भी सुना है कि लोग कह रहे हैं कि बक्सर मंत्र है और राम परक अर्थ हो सकता है। ऐसा किसी भी नजदीकी ग्रंथों में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है, ये एकदम बिल्कुल ही निराधार बात है। तो सिद्धाश्रम, अब ये बक्सर सिद्धाश्रम होगा तो उसमें मेरा लाभ है क्या? मुझे कोई लाभ नहीं है। हमको लगता है कि ना किसी का लाभ है न किसी की हानि है। अगर बक्सर भी बना रहे तो भी ना लाभ है ना हानि है। अगर बक्सर सिद्धाश्रम हो जाए तो भी लाभ है उसमें।
बक्सर अगर सिद्धाश्रम होता है तो उसमें लाभ यह है कि सिद्धाश्रम नाम रटने से आपका कल्याण होगा। ये मुक्ति का है, ये भगवत धाम की जगह है, ये ऋषि मुनि सिद्धों की भूमि है। तो आप सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम रटते हैं। बक्सर शब्द रटने का क्या मतलब हुआ जी? तो मेरा आग्रह नहीं है, ना ही निवेदन है, ये समाज के अग्रगण्य लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ये प्रशासनिक तौर पर यह पुनः सिद्धाश्रम के रूप में स्थापित होगा कि नहीं होगा। लेकिन तमाम जो संत महात्मा हैं उन्होंने हाल ही के दिनों में इस बात का समर्थन किया कि नाम को बक्सर से सिद्धाश्रम कर दिया जाए। कई लोगों ने लिखित सहमति भी दी और कहा कि मैं लिखित रूप से समर्थन करता हूं। आपको क्या लगता है? हाँ ठीक है, और कई लोग विरोध में भी होंगे। देखिए हम बताते हैं, आप सबसे बड़ी बात क्या है, सड़क, नाली, पानी, बिजली, रोजगार, ये सब भौतिक उन्नति के विषय हैं, भौतिक विकास के विषय हैं। इनका और जब तक आदमी का, व्यक्ति का, देश का, राष्ट्र का आध्यात्मिक विकास नहीं होगा तो वो भौतिक विकास भी निरस होगा। अगर कुंचित होगा तो निरस होगा, उसमें आनंद नहीं आएगा। लेकिन जैसा कि हमारे सिद्धाश्रम का पौराणिक महत्व रहा है, समझिए, उस हिसाब से इसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। तो जिस तरह से इसका एक पौराणिक मान्यता रही है बक्सर की, सिद्धाश्रम की, तो इसका विकास मूल रूप से आध्यात्मिक विकास ही होना चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक विकास होता है अगर व्यक्ति का भी आध्यात्मिक विकास हो, देश का भी आध्यात्मिक विकास हो, राष्ट्र का भी आध्यात्मिक विकास हो, तो उसका भौतिक विकास स्वतः हो जाएगा। लेकिन अगर आप केवल भौतिक विकास के बारे में सोचते हैं और आध्यात्मिक विकास के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये तो धर्मेण हीना पशुभि समाना, पशु के जैसा जीवन है, केवल सड़क, नाली, पानी, रोजगार, पूंजी, ये सब विषय अपनी जगह हैं। लेकिन अगर महत्व की बात आए तो हमारे हिसाब से तो मुगलों के काल के नाम कर, उनके नाम पर आप ऐसा नहीं कहें कि बक्सर का गौरवशाली इतिहास रहा है। आप इसे सिद्धाश्रम के रूप में ही ख्यातित करने की चेष्टा करिए। ऐसा नहीं आग्रह करिए कि नहीं, बक्सर का बहुत पुराना इतिहास रहा है, शेषासुरी का इतिहास रहा है, युद्ध का इतिहास रहा है, और भी है, इसके अलावा तो कोई गौरवशाली इतिहास समझ में नहीं आता है। अच्छा, लगता है कि इसी वजह से संतों ने भी समर्थन किया इस बात का। जी, अब जो संत जिनके पास इस स्थान के होने का प्रमाण है, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो चिंतन करते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वास्तव में विभिन्न शास्त्रों को, एक शास्त्र पढ़ने से भी नहीं होगा, समझिए। कुछ सीमित चीजें एक निश्चित तरीके से याद कर लिए, रट लिए, तो ये थोड़ी ना पढ़ना हुआ। विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन करने वाले, उनको पता है कि अच्छा, हमारे यहाँ तो कई लोग ऐसे भी हैं कि वो अगर अध्ययन नहीं भी किए हैं तो इस परंपरा में पले बड़े हैं कि उनको शास्त्रों का सुनते सुनते अपने बड़े बुजुर्गों से ठीक बोध है, इसलिए वो ठीक आपको जानकारी दे सकते हैं। तो जो संतों ने इस बात का समर्थन किया है तो स्वागत योग्य होना चाहिए। इसमें बुरा क्या है? रोजगार अपने लिए रोजी मांग सकता है, और क्या नाम है कि धर्म के नाम पर लोग अपना एक धार्मिक हिस्सा नहीं मांग सकते कि हमें इसकी सौगात चाहिए। इसमें क्या बुरा है अगर मांग लिया तो? फिर आप नाली गली और व्यर्थ की चीजें बखेड़ा खड़ा के ये इन सब विषयों पर तो आप सिद्धाश्रम रहता, तो अगर मान लिया जाए ये बक्सर नहीं अभी तक रहता, ये सिद्धाश्रम ही रहता, तो क्या उस समय ये समस्याएं नहीं होती? ये समस्याएं नित्य निरंतर बनी रहेंगी। हमारा मनुष्य का जीवन संघर्षशील होता है। हमको हम सामान्य आदमी के लिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी का हूँ, न किसी विषय से पूर्वाग्रह ग्रसित हूँ, लेकिन मैं एक सामान्य जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बक्सर सिद्धाश्रम होता तो उस समय ये समस्या नहीं होती है। और सिद्धाश्रम तो विषय ये है कि आप सिद्धाश्रम बने रहने दीजिए, उसके बाद भी ये समस्याएं रहेंगी।
तो हमारा कोई दुराग्रह नहीं है, आग्रह नहीं है, ये सब बाकी जनता के ऊपर निर्भर करता है कि आप सिद्धाश्रम बनाएं। बक्सर को वैश्विक पटल पर किस स्वरूप में इसको प्रकट करना चाहते हैं, तो ये आप जनभावना के ऊपर है। जैसे कि आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने बताया भी कि कई ऋषियों ने यहाँ पे सिद्धियां प्राप्त हाँ, की, बिल्कुल। तो इसीलिए सिद्धाश्रम कहा गया इसे। लेकिन जैसे अभी मैं देख रहा था कि कुछ दिन पहले कुछ विद्वान बक्सर नाम की व्याख्या कर रहे थे और जो जिस तरीके से कर रहे थे उससे तमाम लोगों को असहमति भी है। देखिए, अब इस विषय पर मैं नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि इस विषय पर भी मेरा कोई दुराग्रह नहीं था, न व्यक्तिगत कोई राग द्वेष ईर्ष्या रही है। जैसा कि हमने मुझे शब्द पर केवल अनुसंधान मात्र के लिए मैं प्रवृत्त हुआ था। बाद में ये सब भी प्रश्न आने लगे कि आप बक्सर शब्द पर इतनी चर्चा कर रहे हैं तो बक्सर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। उसमें किसी विद्वान का कुछ हुआ टिक्का टिप्पणी, फिर इसके बाद हमको इस विषय पर कुछ नहीं कहना है। सीधी सी बात है, बक्सर का कोई अर्थ ही नहीं होता है। अब आप कोई जबरदस्ती इसका अर्थ करे तो वो स्वतंत्र है, नहीं है तो उसका कोई प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। 3-4 दिन हो गए बोले हुए बात, इतनी सारी बातें हो गई, उसके बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए, तो अब हमको इन सब विषयों के फेरे में नहीं पड़ना है। हमको इसकी आध्यात्मिक महत्ता बतानी है। आप जिस ऐतिहासिक महत्ता पर बात कर रहे हैं वो ऐतिहासिक महत्ता नगण्य है। उस ऐतिहासिक महत्ता पर मैं इसका पौराणिक काल की मान्यता हमारे पास तमाम पुराणों में है, तमाम वेदों में भी इसका नाम है सिद्धाश्रम। तो हम भी ऐसा कहते हैं कि हम इसके आध्यात्मिक महत्व की ही बात करेंगे। और उसके बाद हमसे कोई पूछता है कि आप बताइए कि अगर बक्सर सही रहेगा कि सिद्धाश्रम सही रहेगा, तो मैं आग्रह करूंगा कि मैं सलाह दूंगा कि ये सिद्धाश्रम ही पवित्र और मंगल नाम है। बक्सर अमंगल नाम है महाराज, बक्सर अमंगल है। अब ऐसे सुनिए, जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता है वो अमंगल सूचक होते हैं। पाणिनि जी का सूत्र है, स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स बाग वज्रो, वो बाग वज्र हो जाता है। आप कुछ भी बोलिएगा, शब्द ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, ये विज्ञान का सिद्धांत है। तो आप जो बोले वो ऊर्जा है, वो कभी कम नहीं होती है, तो वो हमेशा के लिए रहती है। तो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, वो बाग वज्र हो सकता है अगर आप गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं। लेकिन ये अभ्यास में ऐसा डाल दिया गया बक्सर बक्सर, कभी किसी ने इसका चिंतन मनन नहीं किया। कोई बात नहीं, अब बात हो रही है तो क्यों भाई इसमें आपको आपत्ति है? अच्छा चलो आपत्ति है तो आपत्ति आप दर्ज करिए कि नहीं बक्सर ही रहेगा, पहले ये काम होना चाहिए, पहले ये काम हो, इसके बाद आप भी आपत्ति क्यों करेंगे? आप सहमति करिए कि ठीक है सिद्धाश्रम होगा, लेकिन पहले ये समस्या है, पहले ये समस्या है, सिद्धाश्रम ही इसका नाम है। लेकिन आप झूठ मूठ की दलीली देंगे कि बक्सर का ये महत्व है, बक्सर का ऐतिहासिक महत्व है, बक्सर का पौराणिक शास्त्रीय मान्यता दे देंगे आप। बक्सर शास्त्र में शब्द है। फिलहाल के परवर्ती ग्रंथों में और पूर्ववर्ती ग्रंथों में, किन्हीं ग्रंथों में अगर किसी के पास ऐसा दिखता है कि बक्सर शब्द आया है या वक्षा ऐसा कुछ करके आया है, हाँ। तो हम कहते हैं कि वो प्रमाण, इतना आप मीडिया पर बोल देंगे, सब कुछ कर देंगे, उसका कोई प्रमाण नहीं दिखाएंगे, आपको इसकी स्क्रीनशॉट खींच करके डालने में क्या जाता है बताइए। तो अब जबरदस्ती, अब देखिए, एक बार एक गुरुजी के पास एक विद्यार्थी आया भागवत पढ़ने। अब वो भागवत पढ़ के चला गया, लेकिन भागवत का अर्थ ही नहीं जाना। अब वो गया, नहीं तो गुरुजी भागवत तीनों चारों शब्दों से उसकी व्याख्या करके उसको बताते, लेकिन अब वो पढ़ा तो किसी तरह से अपने कान चलाने भर, लेकिन वो भागवत शब्द का अर्थ ही नहीं जान पाया और जाके कहने लगा प्रसंग वसात की भागवत शब्द का अर्थ होता है लो रे भागवत। भा माने भाई और गवत मतलब हम लोगों की तरफ जो गाय को सानी भूसा चलाते हैं, वो ऐसा अर्थ करने लगा। तो आप स्वतंत्र हैं, आ करके कुछ भी बोलिए, आपका देश है, आपकी जगह है, स्वतंत्र है। लेकिन अगर आप एक प्रामाणिक पद पर हैं और एक जिम्मेदारी के साथ वक्तव्य दे रहे हैं, तो उसको ठीक ठीक तौल करके आप वक्तव्य देंगे। आप वो विषय अब दूसरा हो गया। विषय हमारा यही है
कि आप बक्सर हो या सिद्धाश्रम हो, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं। हमारे समाज में, बक्सर के समाज में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महान लोग हैं जो इस विषय पर चिंतन कर सकते हैं और इसका आग्रह कर सकते हैं कि बक्सर अब सिद्धाश्रम होना चाहिए। समाज के लोगों से भी हमारा कोई हम आग्रह नहीं करने योग्य हैं। हमसे अगर कोई पूछता है कि सिद्धाश्रम की बक्सर, तो मैं आपको मंगल नाम का ही सलाह दूंगा कि सिद्धाश्रम मंगलमय नाम है, आप इसी को रखिए। और इसकी कोई व्याकरण की दृष्टि से, अन्य शास्त्र की दृष्टि से मनगणंत अगर कोई चीजें प्रस्तुत करना चाहेगा तो उसको सब प्रमाण प्रस्तुत करना ही चाहिए। नहीं मनगणंत करेगा तो इसका हम किंचित विरोध करेंगे। विरोध करने योग्य भी होता है। आप किसका विरोध कर रहे हैं, बाद में समझ में आती है कि अरे हम व्यर्थ का उलझ गए, इसमें से तो कोई तत्व निकला ही नहीं। तो जहां तत्व निकले, कल को कोई भी आकर के कुछ भी, आप ही सोचिए, आपका वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव रहा है। आजकल बहुत सारे बच्चे मोबाइल निकाल करके यूट्यूबर बन गए और आकर के कल आपको ट्रीट करने लगे। 2-4 दिन से यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू किया पत्रकार की तरह और कभी उसका अनुभव नहीं रहा, ना पढ़ा ना लिखा, और आपको ट्रीट करने लगे। तो सभी क्षेत्रों में प्राय ऐसा ही है कि अगर आप बड़े अच्छे राजनीतिज्ञों को, पढ़े लिखे लोगों को बाकी और लोग ट्रीट करते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। आप सोशल मीडिया पर जो वक्तव्य दें उसकी पूरी जिम्मेदारी लें और उस जिम्मेदारी के साथ उसका समाज में विद्वेषण न फैलाएं। लोगों को पूरी सहमति के साथ, आत्मानुभूति के साथ, सहानुभूति के साथ, सभी आपस में परस्पर भाई हैं, संबंधी हैं। अगर शास्त्र संबंधी चर्चा होती है, आप गलत व्याख्या करते हैं, तो इसमें भाई संबंधी नहीं। आप पहले प्रश्नों का उत्तर करिए, समाधान करिए, बाकी तो सब जो है वो अपने अपने जगह पे स्वतंत्र हैं। जी ठीक।